नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार नरेंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं उकलाना खंड के गांव सूरेवाला में, जहां पर अनेक हस्तियां विद्यमान हैं और उन हस्तियों में एक नाम है दरवेश भरत जी का। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, दरवेश भरत जी जो एक किसान परिवार से हैं और प्रमुख समाज सेवी तथा योग शिक्षक भी हैं। दरवेश भरत जी ने एक अनूठा कारनामा कर दिखाया है जो कि वास्तव में काबिले तारीफ है। आज हमारी टीम उनके पास उनसे विचार विमर्श करने के लिए पहुंची है, तो आइए हम लोग आपको मिलवाते हैं दरवेश भरत जी से। दोस्तों, मैं समझता हूँ जो लोग प्रकृति के जितना नज़दीक हैं, भगवान के भी वो उतना ही नज़दीक हैं। प्रकृति से बढ़कर दुनिया में कोई भी संपदा नहीं। आज हम ऐसे ही एक प्रकृति के बगीचे में आए हैं जहाँ पर हर प्रकार की सब्जियाँ लहलहा रही है। कहीं पर मैं देख रहा हूँ घिया लटक रही है, कहीं पर तोरियाँ हैं, कहीं पर टमाटर है, कहीं पर खरबूज तो कहीं पर तरबूज। हम मिल रहे हैं श्री दरवेश भारत जी से। दरवेश भारत जी वैसे तो एक शिक्षक भी हैं, पर मैं देख रहा हूँ इन्होंने शिक्षा से भी जो एक बहुत बड़ा कार्य किया है। एक छोटे से गांव सूरेवाला में इतनी सुंदर बगीचे लगाकर, इतने तरह तरह के पौधे इकट्ठे करके, इतनी तरह तरह की सब्जियां एक साथ उगाकर जो इन्होंने एक अद्भुत कार्य किया है, उसी के लिए आज हम इनके बीच आए हैं इनसे बात करने के लिए। तो दरवेश जी, आपका लोकल एक्सप्रेस समाचार पत्र की ओर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सत्यभूषण बिंदल जी। तो दरवेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक शिक्षक भी हैं, आपके मन में ये किसान वाले विचार, ये तरह तरह की सब्जियों के विचार कहाँ से उत्पन्न हुए? देखिए सत्यभूषण बिंदल जी, एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक समाज का एक पथ प्रदर्शक होता है। वो एक फाउंडेशन होता है समाज की। उसका जो कर्तव्य मात्र लोगों को एक किताबी ज्ञान नहीं देना होता, बल्कि समाज में जो पीड़ा होती है उसको समझना होता है। जब मैं एक शिक्षक था तो मैं किसान का बेटा भी था। मैंने किसान के दर्द को समझा और जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है, और मेरा जो कर्तव्य था कि मैं समाज के बीच जाऊं, उन चीज़ों को समझूं। तो ये मेरा पुश्तैनी बिजनेस जो खेती था, व्यवसाय था। तो खेती मैंने देखा कि बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़रूरत हो तकनीक की। तो कहीं ना कहीं जो पुराने जो किसान थे वो पुरानी तरीके से खेती करते आ रहे थे। तो मैंने इन चीज़ों को नोट किया और मैं पूरा स्टडी करके इस चीज़ पे मैंने देखा कृषि एक ल्यूक्रेटिव, एक लाभकारी एक व्यवसाय हो सकता है, लेकिन शर्त इतनी है कि आप इसको एक आधुनिक तरीके से करें। तो एक शिक्षक के रूप में मैंने जाना कि ठीक, हम शिक्षा के साथ साथ किसानों के उत्थान के लिए भी कार्य करते हैं, और मैंने किसान के पुत्र होने के नाते जितना मैं कृषि के लिए कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। आपको इस सब के लिए कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई? देखिए, मुझे जो प्रेरणा जो मिलती है पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से मिली है। उन्होंने बताया कि देखो, आप कृषि की जो व्यवस्था है, आपका जो जन्म हुआ है वो किसी बड़े कार्य के लिए हुआ है। तो हमने देखा कि कृषि तो हमारा एक जो भारत की व्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। तो वही प्रेरणा, उनके एक एक शब्द मेरे जीवन का आधार बना के मैं चलता हूँ। तो उनके ही मतलब संदेश से मैं चाहता हूँ कि कृषि में, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि को जितना हम आगे लेके जाएंगे, भारत पुनः सोने की चिड़िया बन पाएगा। दरवेश जी, आप बड़ा कार्य नहीं, एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आप मार्गदर्शन के रूप में ये जो इतना अच्छा आप लोगों ने बगीचा सजाया है, मैं ज़रा सा आपसे यह भी पूछना चाहूँगा कि जो आपने ये सेट बनाया है, इसमें तो लगता है कई लाखों का खर्च आया होगा। क्या इसके लिए कोई गवर्नमेंट भी सहायता कर रही है? देखिए सत्यभूषण बिंदल जी, जो सरकार है वो किसानों की सहायता करने के लिए तत्पर है। सरकार चाहती है कि पानी का सदुपयोग किया जाए, इसलिए वो ड्रिप पे वो सब्सिडी दे रहे हैं, प्रोटेक्टेड फार्मिंग पे वो सब्सिडी दे रहे हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन की वजह से हमें सब्सिडी नहीं मिल पाई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार अपना वायदा निभाएगी। और किसानों को भी चाहिए कि इन चीज़ों को समझे कि हरियाणा में इतना पानी है, उस पानी का अगर सदुपयोग करें तो इसी पानी से हम मतलब फसलें ज़्यादा ले सकते हैं, और प्रोटेक्टेड फार्मिंग से किसान अपनी आय को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो हमने प्रोटेक्टेड फार्मिंग लेके आए, मल्टी लेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमने लेके आए, सब्जियां हमने विभिन्न तरह की लगाई जिससे किसान को रेगुलर इनकम होती रहे। ट्रेडिशनल जो खेती थी उसमें क्या होता था कि 6 महीने में एक बार आपको इनकम होती थी, उसमें रिस्क भी रहता था कि एक बार आपकी इनकम होती है, कई बार बारिश हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता है भूषण जी कि हम खुद इसको सेल करते हैं, रिटेल खुद करते हैं, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें इसमें हो रहा है।
दरवेश जी, हम देख रहे थे जब हम आपके इस बगीचे में आए तो काफ़ी लोगों की भीड़ थी जो तरह तरह की सब्जियां खरीद रही थी। तो आपके कहने का यह मतलब भी है क्या कि आप रिटेल में भी यहाँ पर सब्जियां बेच रहे हैं? बिल्कुल जी, लोगों को पसंद आता है, टेस्ट पसंद आता है। समाज भी चाहता है कि उनको सब्जियां अच्छी मिले। अभी तक क्या था कि उनको बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वाली, बहुत ज़्यादा गंदे पानी वाली सब्जियां मिलती थी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे स्टॉल लगाई, खेत में ही हम देखिए रोड से कितना दूर है, फिर भी लोग आते हैं क्योंकि उनको स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो किसान को चाहिए कि वो अपने वो विभिन्न तरह की सब्जियां उगाए और डायरेक्ट वो कस्टमर तक लेके जाए, न कि मंडियों में उसका एक शोषण होता है। उस शोषण से किसान को बचना चाहिए और इससे ज़्यादा मुनाफा किसान को होगा। एक बहुत बड़ी बात आप दरवेश जी कह रहे हैं कि मंडियों के शोषण से बचने के लिए किसान को चाहिए कि वो डायरेक्ट ग्राहक तक पहुंचे। तो दरवेश जी, अंत में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे जो आम खेती कर रहे हैं किसान और एक आप ये इस प्रकार की कुछ अलग खेती कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट में कितना अंतर रहेगा करीब? देखिए, इसमें प्रॉफिट में तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। पिछली बार जैसे हमारे यहाँ पे नरमा की कपास थी, तो नरमा की कपास में सत्यभूषण बिंदल जी हमें 4 साल से किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, लॉस हो रहा था बल्कि। तो हमने देखा कि इतना लॉस होने के बाद हम कृषि के हम कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो उन्हीं संभावनाओं को मैंने तराशना शुरू किया और धान, कपास, गेहूँ, इनको अलग करके कुछ नया जो आज समाज को चाहिए, सब समाज चाहता है कि उनको फल मिले, तो हमने यहाँ पे बाग लगाए। 2-3 साल बाद उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो किसान की आमदनी तो इस तरीके से खेती करने से काफ़ी गुना बढ़ सकती है। और साथ साथ में हम मतलब इंटरक्रॉपिंग भी कर रहे हैं, मल्टी लेयरिंग भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें 5 फसल हमने 1 एकड़ में एक साथ लगा रखी है और हर किसी से हम प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। बल्कि किसान क्या करते हैं, कपास लगाएंगे तो कपास अकेली लगाएंगे, तो बड़ा ही मतलब वो एक घाटे का एक वो धंधा बन जाता है, जिससे किसान अंत में आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दरवेश जी। दरवेश जी का हर शब्द किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। जिस प्रकार से ये छोटी सी ज़मीन में बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं, मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि वो इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर केवल गेहूं, कपास या जीरी इनके भरोसे में ना रहें और अलग अलग तरह के प्रयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दरवेश जी। दरवेश जी, आप किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विशेष रूप से मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। युवाओं को यहाँ पे अवसर बहुत ज़्यादा, उनको तराशना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और कृषि है वो नौकरी करने की बजाय वो अगर खेती में मन लगा के कार्य करते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो आज एडवांस टेक्नोलॉजी की उनको करने की ज़रूरत है। और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से वो नवीनतम टेक्नोलॉजी का उसको जानकारी प्राप्त हो सकती है। और युवाओं को तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना उत्साह के साथ इसमें कार्य करेंगे उतना ही कृषि को आगे लेके जाया जाएगा और उनके जीवन यापन का एक ये सहारा बनेगी। बहुत धन्यवाद दरवेश जी। सुबह सुबह हम आपके इस छोटे से बगीचे में पधारे, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो समझता हूँ पूरी ही दुनिया आपके इस छोटे से बगीचे में समाई हुई है। कहीं पर अलग अलग तरह के जो हम फूल देख रहे हैं वो बड़े ही मन भावन है। सुबह सुबह की हमने जो देखी हरियाली, मन को लुभा गई कुदरत की अदा निराली। कोई गोरी जो धीरे धीरे घूंघट खोले, ऐसी लगती है खिलते सूरज की लाली, ऐसी लगती है खिलते सूरज की लाली। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच वीर सिंह जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो इस अनमोल दृश्य के बारे में, अद्भुत दृश्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, वीर सिंह जी। सर्वप्रथम तो मैं लोकल एक्सप्रेस सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ दरवेश भारत जी का, जो हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। जैसे हमारे कहावत भी थी कि उत्तम खेती मध्यम बाण, करे नौकरी कुकर निदान। आजकल जो खेती को है ना निचले दर्जे का मान लिया गया, सभी युवा है नौकरी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो मेरा दरवेश भारत जी की तरफ से जो एक संदेश है वो ये है कि युवा नई तकनीक से आधुनिक तरीके से खेती करें। और जैसे कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, तो इसको हम जहर मुक्त करके जैविक तरीके से इस खेती को अपनाएं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। और जो माननीय मोदी जी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाओ, तो ये संदेश भी हमें दरवेश भारत जी के इस खेत कल्याण के माध्यम से हमें ये संदेश भी मिलता है, जो हम सब युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।